अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कहा डॉक्टर नेहा ने? क्रिश बेटा तुम जाओ अपने कमरे में। चलो क्रिश हम चेंज करवा देते हैं। नहीं अनिका दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद से ही चेंज करेंगे। ओहो बड़े हो गए हो एंड ऑल, प्रिवेसी चाहिए। चलो जाओ। क्या कहा डॉक्टर ने एग्जैक्टली? वो विद्युत हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन के लेवल बहुत लो है। ये तो होना ही था। तुम सुनती कहाँ हो? दिन भर कलेश करती रहती हो और ये क्या नाचना कूदना लगा रखा है। कुछ महीने बाद भी कर सकती थी ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही गए थे। तुम्हें तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं ना, इसलिए जानबूझ के कर रही हो ना। बस मामा, अब आपकी बातें ना हमें पापा की याद दिला रही हैं। अरे आप हर फेलियर के लिए बुआ को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। हार्मोन बैलेंस उनके हाथ में है ही नहीं। मामा आप समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। आप ना बिल्कुल टिपिकल मेल प्रोटोटाइप की तरह बिहेव करने लग गए हो कि हर गलती का इल्जाम सिर्फ औरत पे लगा दो। वो खुद ले ले तो ठीक है, नहीं तो थोप दो। आप ना बिल्कुल सेम पापा जैसे होते जा रहे हो। अनिका तुम हमें अपने पापा से कंपेयर मत करो। उनके जैसे घटिया आदमी नहीं है जो अपनी बीवी के रहते हुए दूसरी औरत को घर ले आए। हमारी बुआ है उस खानदान से, उनके खून में ही घटियापन है। बस इनफ विद्युत, बहुत बकवास होगी तुम्हारी। क्या हुआ, बुरा लगा? पर यही सच है शगुन। और अनिका जो तुम हमें बोल रही हो, कभी अपने पापा को बोल पाई हो आज तक? उनके आगे तो तुम्हारी जुबान कभी नहीं खुलती, लेकिन हमें सुना रही हो। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे हैं। अब तो लग रहा है तुम्हारे पापा के जैसा होना ही ठीक था, जो अपनी बीवी को दबा के रखे और गलती करने पर भी अकड़ में रहे। आज पहली बार हमें जीजा जी सही लग रहे। दुनिया को अच्छे आदमी की ना ही कदर है और ना ही जरूरत है। टेढ़ा बन के रहना ही अच्छा, तभी लोग कायदे में रहते। अनिका, अनिका तुम प्लीज अपने घर वापस चले जाओ प्लीज। हम विद्युत की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं अनिका। हम सॉरी। विद्युत सिर्फ हमारा गुस्सा तुम पे उतार रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मामा और भांजी के बीच में कोई तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो। पर बुआ, मामा ने जो भी कहा वो सब कुछ गलत तो नहीं था। पापा ने मम्मी के साथ कितना कुछ गलत किया बुआ, और हमने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। जब जब मम्मी ने कहा अनिका अंदर जाओ, हम अंदर चले गए। हमें नहीं जाना चाहिए था बुआ, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए था। एक बार रुककर पापा से पूछना चाहिए था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारी मम्मी के साथ। हमने चुप रह के बुआ बहुत गलत किया है, अपनी मम्मी के साथ भी और अपने खुद के साथ भी। कितना मुश्किल होगा हमारी मम्मी के लिए इतनी डिसरिस्पेक्ट के साथ उस घर में एक छत के नीचे पापा और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ रहना। कितना मुश्किल होगा। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। अंदर ही अंदर हर पल मर रही होगी अपनी भाभी। एक औरत ना बड़े से बड़ा दुख सह सकती है, लेकिन अपने ही घर के एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती है। अपनी भाभी के उस स्माइल के पीछे जो दर्द है ना, उस दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं हम। इसलिए एक औरत होने के नाते तुमसे कुछ कह रहे हैं, प्लीज गौर करना। प्लीज अपनी मम्मी को उस घर से बाहर निकालो। हम जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा का ख्याल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं रख सकता जिस तरह अपनी भाभी रखती है। हम भी नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे कि प्लीज अपनी भाभी को उस घर से निकालो। वो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम अपनी मम्मी के सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान का ख्याल रखो। मत मरने दो उन्हें तिल तिल। अनिका 4 दिन, सिर्फ 4 दिन विद्युत ने शिखर भैया जैसा बिहेव करके हमारी हालत खराब कर दी। तो सोचो 20 साल से अवनी भाभी उस घर में शिखर भैया के ऐसे बर्ताव को झेल रही है, दिन रात बिना कुछ कहे। उनके लिए कितना मुश्किल होगा अनिका। और जब से वो तमन्ना उस घर में आई है ना, अपनी भाभी की तकलीफें 1000 गुना बढ़ गई है अनिका। देखो अब अनिका प्लीज अपनी भाभी को उस घर से निकालना होगा। कुछ भी करो,
उन्हें यहाँ ले आओ या कोई फ्लैट रेंट पे ले लो, वहां उन्हें मत रहने देना। आप ठीक कह रही है बुआ। हम वादा करते हैं आपसे कि या तो कल उस घर से हमारी मम्मी, किट्टू और हम जाएंगे, या फिर वो तमन्ना। अब हमारी मम्मी और जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएगी, अब वो इज्जत की जिंदगी जिएंगी बुआ। ये वादा है एक बेटी का अपनी माँ से। थैंक यू। आपका कहना ठीक है, लेकिन मम्मी जी, पापा जी, वो हम किसी को आपसे मिलाने के लिए घर बुलाना चाहते हैं। एक्चुअली एक प्रपोजल है। कैसा प्रपोजल? तो कौन लेके आ रहा है? बिजनेस प्रपोजल। वो जायसवाल जी याद है आपको? वो शिखर जी के साथ जिन्होंने डील की थी, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप तो जानते हैं हमारी दुनियादार की समझ इतनी है नहीं, पर आपके अनुभव पर हमें पूरा विश्वास है। बुला ले उन्हें। नहीं, क्या जरूरत है? अरे बुला लो, हाँ बुला लो। जी पापा जी। अरे क्यों अपने ही बेटे की मिट्टी पलीत करने पे तुले हुए हैं आप? पहले ही अवनी को पार्लर खोलने की परमिशन देके पछता रहे हैं। और चलो एक दुकान तक तो ठीक था, पर जब पूरा बिजनेस बढ़ेगा फिर तो ये शिखर को कुछ समझेगी नहीं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमको अपने बेटे और बहू की गृहस्थी को दोबारा बसाना है, उजाड़ना नहीं है। ऐसा मत कीजिए आप, मना कर दो अवनी से कि ना बुलाए जायसवाल को, बल्कि हम ही बोल देते। सुनिए, हर बात को ना कह के मना नहीं किया जाता है। हमें अवनी की खुशी के लिए एक बार जायसवाल से मिल लेना चाहिए। अवनी को ये ना लगे कि हमने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक बार जायसवाल से बात कर लेते हैं, फिर फैसला तो अवनी ने हम पे छोड़ा है ना, उसे प्यार से समझा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। एक बाहर वाली तमन्ना ही काफी नहीं थी, जो जायसवाल भी आ टपका। पहले भी अवनी ने इससे डील लेके बउआ को बहुत नाराज किया था। हमको तो ये जायसवाल अवनी और बउआ की जिंदगी में आया बड़ा बवंडर लग रहा है। आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं सुमन जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम उसे अपने तरीके से समझा देंगे। हम जरा नीचे अपना वॉक करके आते हैं, है ना? तमन्ना, चींटी की चाल चलने वाली हमारी हाउसवाइफ अवनी त्रिवेदी बिजनेस वुमन बनके 200 की स्पीड में भाग रही हैं। घर, समाज, परिवार, मम्मी पापा, बच्चे, पति, किसी की नहीं पड़ी उन्हें। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि उन्होंने जायसवाल को सीधे घर पे बुला लिया, शादी का प्रपोजल लेके। व्हाट? हाँ, अवनी ने जायसवाल को शादी का प्रपोजल लेकर घर पे बुला लिया? ऐसे वो कैसे कर सकती है? उसको हमसे आगे बढ़ने का इतना जुनून सवार हो गया ना सर पे कि डिवोर्स तक का वेट नहीं किया उसने। सीधा रिश्ता लेके जायसवाल को बुला लिया हमारे मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी ना मान जाएंगे इस बात के लिए। तुम हमारे मम्मी पापा को नहीं जानती हो तमन्ना। उनके सर पे अपनी आदर्श बहू अवनी त्रिवेदी का भूत सवार है। वो जो कहती है वो करते हैं। ऐसे पापा है हमारे। अवनी ने जायसवाल को शादी का प्रपोजल लेकर के घर पे बुलाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अवनी के पास भी डिवोर्स का प्रपोजल रेडी है। हाँ, पर एक बात तुम्हारी सही है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि अवनी ना तुमसे एक कदम आगे ही रहना चाहती है। दैट्स ट्रू। तुम सोच रही होगी कि इससे पहले कि हम उसको डिवोर्स दें, वो हमको डिवोर्स दे देगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उसे किसी मामले में हमसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम एक काम करो, तुम ना डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाओ। कल के कल ही हम अवनी को डिवोर्स देंगे। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। मैं अवनी को तुमसे जीतने तो नहीं दूंगी, डोंट वरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।